Assalamu alaikum students, welcome to Maths Drive. Today we are going to study about the sequences. मैथ्स में कुछ सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ चीज़ कॉमन एक सीक्वेंस के तौर पर चल रही होती है. हमने उस सीक्वेंस को फाइंड करना है. यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, एक सीक्वेंस हमें गिवन है. राइट डाउन द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एंड ऑल्सो फाइंड द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म. तो हमें nth टर्म के लिए फार्मूला फाइंड आउट करना है एंड ऑल्सो द नेक्स्ट टू टर्म्स मालूम करनी है. देन द थर्ड पार्ट इज़ फाइंड द 200th टर्म. तो 200th टर्म कैसे पता चलेगी? इस फार्मूला के बाद हम फार्मूला में वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे एंड वी विल फाइंड द 200th टर्म. तो इस तरह के क्वेश्चंस एक और भी हम करेंगे जिसमें नेगेटिव नंबर्स इन्वॉल्व होंगे ताकि नेगेटिव नंबर्स की भी हमें समझ आ जाए कि किस तरह से हमने करना है. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सीक्वेंस. अकॉर्डिंग टू द गिवन सीक्वेंस हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ नंबर्स हमें गिवन है और उन नंबर्स में कोई ना कोई एक पैटर्न पाया जाता है. सो व्हाट इज़ द पैटर्न? हमारा पहला काम है उस पैटर्न को, उस सीक्वेंस को, उस डिफरेंस को फाइंड आउट करना. अभी सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमारा जो नंबर्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि डिक्रीजिंग. इफ़ द नंबर्स आर इंक्रीजिंग ऑर्डर देन द डिफरेंस मस्ट बी आइदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन. इफ़ द डिफरेंस इज़ नेगेटिव then obviously the difference will be negative. सब्ट्रैक्शन हो रही होगी अगर हमारे पास नंबर्स डिक्रीजिंग जा रहे हैं और या फिर डिवीजन होगी. अगर तो नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़े गैप से बढ़ रहे हैं तो इट विल बी मल्टीप्लिकेशन. अगर ये थोड़ा थोड़ा गैप हल्का हल्का इंक्रीज़ हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा एक जैसा, देन इट मस्ट बी सम एडिशन. तो हमें चेक करना है कि क्या एडिशन है. 10 + 4 हमें नंबर से पता चल रहा है दिस इज़ 10 + 4. सो द नंबर ओवर हियर इज़ +4. अगेन 14 से 18 पे जाते हुए +4. 18 से 22 पे +4. 22 से 26 +4. सो वी कैन राइट डाउन द नेक्स्ट नंबर ईजीली बिकॉज वी हैव फाइंड इट आउट कि हमें 4 ऐड करना है. सो इट विल बी 30 + 4 34. सो नेक्स्ट टू टर्म हैज़ बीन डन. First part has been done. Now the second part is find in terms of n a formula for the nth term. हमने कोई भी दरमियान से टर्म मालूम करनी है तो उसके लिए हमें फार्मूला चाहिए होगा. सो हाउ टू फाइंड द फार्मूला फॉर सच टाइप ऑफ सीक्वेंसेस. ये डिफरेंस जो हमने फाइंड किया यही हमें फार्मूला फाइंड करने में भी हेल्प करेगा. हमने मालूम करना है Tn मीन्स nth टर्म. तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आपने सबसे पहले ये देखना है डिफरेंस क्या है, +4. सो 4 × n 4n. देन उसके बाद यहाँ पर 4n के बाद आपने लिखनी होती है फर्स्ट टर्म से भी प्रीवियस टर्म. अब ये फर्स्ट टर्म है 10, इससे प्रीवियस टर्म क्या हो सकती अगर होती तो 10 + 4 14, 14 + 4 18. आगे जाकर हमारे पास पॉजिटिव 4 है तो ऑब्वियसली 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास इससे पिछली टर्म आएगी. सो पिछली टर्म जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है वो हम इसको लिखेंगे डैट इज़ 6. सो दिस 6 विल कम ओवर हियर. So this is the formula for the nth term of an arithmetic sequence. This sequence is called the arithmetic जहाँ पर common difference सेम होता है. तो जब भी common difference सेम होगा we will apply this formula. हमने difference को यहाँ पे लिखना है, साथ n लिखना है. Then we will write the previous term, the first term से भी previous term. So in this way this is the answer to the second question. अब आ जाती है थर्ड पार्ट की बात जिसमें हमें कहा गया कि 200 अगर हमारा n 200 हो तो थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है, आपका n आ गया 200 यानी 200 टर्म आपने मालूम करनी है. 4 × 200 + 6 800 + 6 इट विल गिव यू 806. स्टूडेंट्स अगर सीक्वेंस हमारे पास आ जाता है इसी तरह नेगेटिव नंबर्स, सो हमने चेक करना है अगेन -4 -1 2 5 नंबर्स आर इंक्रीजिंग. -4 से -1 बढ़ा है, -1 से 2 बढ़ा है. सो नंबर्स आर इंक्रीजिंग. सो ऑब्वियसली हमें नज़र आ रहा है कि ये कुछ एडिशन का काम है. सो हम चेक करते हैं कि क्या एडिशन तो है बट क्या डिफरेंस सेम है कुछ सारी टर्म्स में. सो हम करते हैं, कैसे मालूम करेंगे? -1 का डिफरेंस करना है सेकेंड टर्म का -4. सेकेंड टर्म का डिफरेंस फर्स्ट टर्म से. सो -1 - -4 माइनस, सो द डिफरेंस इज़ 3. सो इसका मतलब है कि -4 में 3 ऐड किए गए तब -1 आया. -4 + 3 विल गिव यू -1. सो ऑब्वियसली द डिफरेंस इज़ +3. अगेन -1 से 2 कैसे आया? 2
-1, यानी कि आपने थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म की, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सो 2 + 1 अगेन दिस इज़ 3। सो इसका मतलब है कि हमने 3 ऐड किया है -1 में, सो यू गेट 2। सो यहाँ पे भी हमने 3 ऐड किया। आगे तो सिंपल है, 2 + 3 विल गिव यू 5, 5 + 3 विल गिव यू 8। सो द डिफरेंस इज सेम। यहाँ पर हमें पता चला कि डिफरेंस सेम। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स के लिए आप क्या करेंगे, 8 + 3 11 एंड 11 + 3 12 13 एंड 14। और nth टर्म के लिए भी यही हम करेंगे, वही उसी रूल को फॉलो करेंगे। Tn विल बी, डिफरेंस 3 आ रहा है, सो 3n। उसके बाद आपने प्रीवियस टर्म लिखनी है, तो -4 में +3 ऐड हो रहा है, तो प्रीवियस के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट साइन ऑब्वियसली लगाएंगे क्योंकि हम बैकवर्ड जा रहे हैं। तो -4 - 3 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट विल बी -7। सो प्रीवियस टर्म मस्ट बी -7, सो यहाँ पर -7 आ जाएगा, जो कि प्रीवियस टर्म हम खुद से लिख रहे हैं। सो ये हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, बस हमने इसको कंसिडर करना था। सो 3n - 7 इज़ द जनरल फार्मूला for this sequence. Thank you, students.